जीवन का स्वभाव। जीवन हमारा बनाया हुआ नहीं है, जीवन परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा ने जीवन का स्वभाव बनाया है, वह है आनंद। जीवन दुख के लिए नहीं बनाया है, इंसान अपने मूल स्वभाव के अनुरूप चले तो ही ठीक है। आप कहेंगे कि ये कौन सा विषय हो गया है, ये तो सभी जानते हैं और सब इसके लिए प्रयास भी करते हैं, ये तो कहने की बात हो गई। लेकिन हम चारों तरफ निगाह करें तो दिखाई देगा कि हर कोई दुखों को खोज रहा है। उसके सारे कृत्य ऐसे हो रहे हैं जो दुखों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए ऊपरी तौर पर सब जानते हैं कि जीवन का स्वभाव आनंद है, पर भीतर स्मृति में ये बात लगातार रहती नहीं है। यहाँ तक कि लोग आनंद को पाप भी बताते हैं। उन्होंने दुख को ही जीवन का सत्य समझ लिया है। वे लोगों को कष्ट उठाने की शिक्षा व प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि इस जन्म में जितने ज़्यादा कष्ट उठाओगे, अपने शरीर को जितनी ज़्यादा तकलीफ दोगे, उतना ही अगले जन्म में सुख मिलेगा। आखिर चाहिए उन्हें भी सुख ही, लेकिन एक गलत धारणा उन्होंने पाल ली। पूर्व में किसी बुद्ध पुरुष के साथ ऐसा हुआ होगा कि कितनी भी कष्टकारी अवस्था में आनंद को महसूस कर पा रहा होगा। वह अपने मूल स्वभाव में इतना चला गया होगा कि उसे कोई बाहरी कष्ट उस आनंद अवस्था से बाहर नहीं कर पा रहा होगा। कभी उसने जानकर कष्टों को नहीं बुलाया होगा। उसने ये शिक्षा नहीं दी होगी कि सारी ऊर्जा कष्टों को खोजने में लगा दो। उसने यह शिक्षा दी होगी कि कितनी भी कष्टकारी स्थिति आ जाए, अपनी आनंद अवस्था को मत भूलो। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को पूरा उलट दिया है। वे कहते हैं जितने ज़्यादा कष्ट उठा सकते हो तब तक कष्ट ढूंढते रहो और उठाते रहो। परमात्मा द्वारा दी गई इस पुण्य काया का इससे बड़ा निरादर और कोई नहीं हो सकता। ये जो दुख सृजन करने वाले लोग हैं, वे बड़े खतरनाक हैं। इंसान के शरीर की हत्या तो छोटी बात है, लेकिन इंसान के मूल स्वभाव की हत्या बड़ा खतरनाक अपराध है। कोई मनुष्य तरह तरह के कष्ट भोग कर अपने आप को दूसरों से अलग तो कर सकता है, अपने आप को विशिष्ट बना सकता है, दूसरों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह दूसरों के जीवन में आनंद नहीं भर सकता है, क्योंकि वह तो कष्ट की शिक्षा दे रहा है। उसकी सोच में तो कष्ट ही कष्ट है। वह आनंद की बात भी करेगा तो झूठी होगी, क्योंकि उसने न आनंद का मार्ग जाना है न उसे महसूस किया है। वैसे भी कष्ट इंसान की सोच को संकुचित करता है। कष्ट इसलिए भोगना है क्योंकि उसको उसमें स्वयं का कुछ कल्याण दिखाई दे रहा है। कष्ट भोगने में दूसरों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दूसरों से बिल्कुल अलग होना पड़ता है। कष्ट की अवधारणा पूर्णतया स्वार्थमयी है, जबकि आनंद में जितने दूसरे लोग शामिल होते जाएंगे उतना ही आनंद बढ़ेगा। आनंद इंसान की सोच को विस्तृत करता है, उसका दायरा असीमित हो जाता है, उसकी गतिविधियां स्वतः ऐसी हो जाती है जो दूसरों को आनंद प्रदान करे। इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान इस बात को याद रखना सीख जाए। हर पल इस बात को ध्यान रखे कि जीवन का स्वभाव आनंद है। बात जितनी आसान लग रही है उससे थोड़ी कठिन है। इस दिशा में सिर्फ यही काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को स्मृति में रखना कि हर पल मुझे आनंद अवस्था में रहना है। अपने आप सारी सोच, सारे कृत्य सुधर जाएंगे, जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये जीवन में चापलूसियाँ, चालाकियाँ, नकलीपन, दूसरों को धोखा देना सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि जो भीतरी आनंद अवस्था की दशा में हो वह ये सब कर ही नहीं सकता। ये सब जीवन के आनंद को समाप्त करने वाली बातें वह सोच ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भी जालसाजी इसलिए कर लेता है क्योंकि वह अपने मूल स्वभाव को भूला हुआ है। वह धर्म का भी ढोंग कर रहा है, भीतर की कोई यात्रा नहीं है। कुछ लोगों को दुखमय रहने की आदत सी हो जाती है। वे जहाँ दुख नहीं होता है वहाँ भी दुख ढूंढ लेते हैं। जब धन नहीं होता है तो धन नहीं होने का दुख, जब धन आने लगता है तो और कैसे आ सकता है इसका दुख, जब और धन आ जाता है तो उसे संभालने का दुख, कहीं धन कम न हो जाए इसका दुख। यानी वे हर स्थिति में दुख को ढूंढ लेते हैं। एक महिला का जन्मदिन था, एक पार्टी आयोजित की गई। पार्टी इसलिए आयोजित होनी चाहिए थी कि इस अवसर पर आनंद उत्सव मनाया जा सके, पर शायद यहाँ उद्देश्य कुछ अलग था। जान पहचान वालों में इज्जत का सवाल था। सबकी पार्टियों में जाते हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। पार्टी का क्या निश्चय हुआ, जैसे घर में तनाव शुरू हो गया।
हर बात में मतभेद। पति को कौन सी जगह पसंद है तो पत्नी बोलती है जन्मदिन मेरा है या आपका, मेरी पसंद की जगह होनी चाहिए। बच्चे कुछ और ही कह रहे हैं, हर बात में वही तनाव। खाने में क्या होगा, किस किस को बुलाना है, कार्यक्रम कैसा होगा, ये सब तय करने में न जाने कितनी बार झगड़ा हुआ। पति मन ही मन बार बार सोच रहा था, पता नहीं किसने ये जन्मदिन पार्टी का सिस्टम बनाया। जिन जिन को बुलाया गया था वहाँ भी कुछ कम नहीं था। क्या पहनना है, गिफ्ट क्या देना है, मेरी बर्थडे पर उसने यह दिया था, न जाने कितनी तरह की उलझनें। किसी का पति शाम को जल्दी नहीं आ पाया, पत्नी तैयार होकर बैठी है और गुस्सा कर रही है। किसी को कोई ज़रूरी काम छूट जाने का तनाव। अपनी इज्जत बनाकर रखने के लिए महिला के पति व बच्चों ने मिलकर एक कार उसको जन्मदिन पर तोहफे में दी। सब बड़ी खुशी दिखा रहे थे। मन ही मन कई महिलाएं सोच रही थी, देखो इनके घर में कितना अच्छा है, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमारे पति ने तो कभी अच्छा तोहफा लाकर नहीं दिया। पार्टी समाप्त हुई, सब लोग चले गए। घर पर सबके चेहरों पर जो हंसी दिखाई दे रही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जैसे कोई नकली मुखौटा लगा रखा था, जो पार्टी खत्म होते ही उतार दिया गया। पत्नी बोली, कार ही देनी थी तो कम से कम मेरी पसंद की तो देते, और नाम मेरा कर दिया और चलाएंगे सभी। कुछ लोगों को दुख ढूंढने में इतनी महारत हासिल हो जाती है कि वे कितनी भी अच्छी से अच्छी बात में दुख ढूंढ लेते हैं। जब आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हो तो ये नकलीपन बड़ी तकलीफ देता है। हर समय यही चिंता खाई जाती है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छे से अच्छे खुशी के अवसर को सिर्फ इस बात के पीछे दुख में बदल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए ये कहावत बन गई है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ लोगों को दुखी रहने की इतनी आदत हो जाती है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सारी बात खुशी की है, लेकिन उनको जैसे असामान्य सा लगता है, वे ऐसी घड़ी में भी दुख की कल्पना करने लग जाते हैं। वर्तमान में कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा हो तो भविष्य की आशंकाओं से भर जाते हैं। ये सब इसलिए होता है कि वे अपने मूल स्वभाव का स्मरण नहीं रखते हैं। यदि मूल स्वभाव का स्मरण हर पल रहे तो इंसान हर समय आनंदित रह सकता है, वह भी भीतरी आनंद। इसका अभ्यास करो। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद का एहसास होगा। आश्चर्य होगा कि जो इंसान कहता है कि संसार दुख का सागर है, वही इंसान अपने मूल स्वभाव का स्मरण करते हुए आनंद में रहने लग जाएगा तो उसके चारों तरफ का माहौल भी आनंदमय हो जाएगा और वह कहेगा संसार आनंद का सागर है। दुख और आनंद दोनों ही भाव जगत की देन है। बाहरी जगत से इनका कोई नाता नहीं है। बात स्मरण में आने की देर है। बस जिस तरह फूल का स्वभाव खिलना है, हवा का स्वभाव है बहना, पानी का स्वभाव है शीतलता। पानी को आप कितना भी गर्म करो, जैसे ही उसको अपनी अवस्था में छोड़ोगे तो वह पुनः शीतल हो जाएगा। लेकिन यदि पानी को लगातार गर्म ही करते रहोगे तो वह अपने मूल स्वभाव में कैसे आ पाएगा। उसी प्रकार यदि जीवन में दुखों का ही स्मरण करते रहोगे तो जीवन अपने मूल स्वभाव में नहीं आ पाएगा। यदि आप भावों को निष्क्रिय कर दो और पूर्ण शांत अवस्था में चले जाओ तो चित्त स्वतः ही आनंद अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि वह उसका मूल स्वभाव है। आनंद तो बिना प्रयास भी मिल सकता है, लेकिन दुख के लिए तो भावों में जाना ही पड़ेगा, कुछ प्रयास करना ही पड़ेगा। और जब प्रयास ही करना है तो दुख के लिए क्यों, आनंद के लिए क्यों नहीं किया जाए। अभ्यास के लिए उन पलों का स्मरण करो जब आपके जीवन में असीम आनंद का अनुभव हुआ हो। जब जब कुछ सकारात्मक घटित हुआ हो, हमारी कुछ आदत सी हो गई है कि हम नकारात्मक बातों का ज़्यादा स्मरण करते हैं। किसी में 100 अच्छाई है तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक बुराई है तो उसकी बात अवश्य करेंगे। किसी ने हमारा अपमान किया हो तो उसे ज़रूर याद रखेंगे, और उसी ने कभी हमारा सम्मान किया हो तो उसे भूल जाएंगे। कोई अप्रिय बात हो गई हो तो बड़े ज़ोर शोर से चर्चा करेंगे, लेकिन कोई प्रिय बात हुई हो तो उसे सामान्य समझकर भूल जाएंगे। क्या शौक चढ़ा है ऐसा दुखों को खोजने का। क्यों पानी को गर्म करने में लगे हो, उसे अपनी शीतलता में रहने दो। जीवन के आनंद कमल को खिलने दो, उसमें बाधक मत बनो। परमात्मा द्वारा दी गई सौगात का
यूँ अपमान मत करो। ज़्यादातर लोग आनंद में रहना तो चाहते हैं, पर वे आनंद को मात्र धन में या भोग विलासिता में समझते हैं। धन का अपनी जगह महत्व है, लेकिन भोग विलासिता को आनंद का स्रोत समझना बहुत बड़ी भूल है। धन का इतना ही महत्व है कि वह बाहरी आवश्यकताओं को पूरा करता रहे, ताकि ये बाहरी आवश्यकताएं भीतरी यात्रा को बार बार विचलित न करें। लेकिन धन को अंतिम आनंद मान लेना आनंद से दूर होना है। इसी के चलते कई लोग धन लोलुप हो जाते हैं, येन केन प्रकारेण धन पाना चाहते हैं। वे दूसरों के साथ चापलूसियाँ और धोखाधड़ी करने लग जाते हैं और असली आनंद से दूर होते जाते हैं। वे भोग विलासिता के चक्कर में कर्ज ले लेते हैं और ज़्यादा परेशानियों में पड़ जाते हैं। धन से जीवन में आनंद मिलता है यदि इसके महत्व को ठीक से समझ लो तो। आनंद में होने का तरीका थोड़ा अलग है। अपने आप के भावों को विकार मुक्त करना, व्यर्थ की चेष्टाओं और आकांक्षाओं से मुक्त करना, निडर होना, यही आनंद अवस्था है। इसमें कोई चापलूसी नहीं चल सकती है। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये भीतर की बात है। पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन यदि पानी को दिन भर आग की भट्टी में रखोगे तो क्या वह शीतल रह पाएगा? इसी प्रकार यदि भावों को भी दिन भर विकारों, अनर्गल चेष्टाओं, आकांक्षाओं या डर की भट्टी पर रखोगे तो क्या वे आनंद अवस्था में रह पाएंगे? हमारे यहाँ मृत्यु के बारे में बड़ी शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी जीव जन्म लेता है वह उसी क्षण से मृत्यु के साथ साथ चलता है। किसी भी क्षण वह मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। हर पल इंसान को मृत्यु का बोध रहना चाहिए। केवल शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। मनुष्य क्या साथ लेकर आया था, क्या साथ लेकर जाएगा, ये शरीर मिट्टी का पुतला है। इसका इतना मोह मत करो। जीवन चंद घड़ियों का खेल है। इस प्रकार की अनेक शिक्षाएं हमको दी जाती है। क्या इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा हुआ जो ये कह पाया हो कि जीवन जब एक खेल ही है और ये समाप्ति होना है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, क्यों न इसको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दूं, जो होगा सो हो जाएगा। बचा तो मैं वैसे भी नहीं सकता, कितनी भी कोशिश करेगा तो भी वह नहीं कर पाएगा। आत्महत्या भी कोई इस सोच से नहीं करता। वह तो अपने भावों को विकारों की भट्टी पर इतना ज़्यादा तपा लेता है कि वह आनंद की एकदम विपरीत अवस्था में चला जाता है। अन्यथा यह किसी भी इंसान के वश में है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य का स्वभाव सृजनात्मक बनाया है। सृजनात्मकता आनंद का ही रूप है। इंसान जैसे ही मृत्यु बोध में जाएगा वह तत्काल यही सोचेगा कि मैं कुछ न कुछ सृजन करके जाऊं, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। अलग अलग व्यक्ति की गतिविधियां अलग अलग हो सकती है। जीवन को मिथ्या धारणाओं में जकड़ लेने से उनके निर्णय विपरीत भी हो सकते हैं, पर यह निश्चित है कि जीवन का स्वभाव दुख नहीं है, उसका स्वभाव आनंद है।